उसका आधा बल तुझ में आ जाएगा। जब सामने वाले योद्धा का आधा बल तुम्हारे पास आ जाएगा तो ऐसा कौन योद्धा है जो तुमसे जीत जाए या विजय प्राप्त कर ले। और रही बात वध करने की, अनुज वधू भगनी सुत नारी, सुन सठिए कन्या समचारी। इन्हीं कुदृष्टि विलोकई जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई। इनका वध करने में पाप नहीं लगता। मूढ़ तोई अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन करिस न काना। तुम्हारी पत्नी ने तुम्हें सिखावन दी होगी, लेकिन तुमने अपनी पत्नी की सिखावन पर कान नहीं दिया, ध्यान नहीं दिया। मम भुजबल आश्रित ही जानी, मारा चहस अधम अभिमानी। श्री राम बाली, मैंने जो पूछा था वो नहीं बताया आपने। मैंने कहा था मैंने क्या अपराध किया है आपका, आपने वो ना बता करके जितना दर्शन दिया आपने, ये सब सुग्रीव की बात होगा। अनुज वधू भगनी सुतनारी, ये सिद्धांत है, नीति है। पर मैंने सुग्रीव की पत्नी को कुदृष्टि कहां देखा, आपसे सुग्रीव ने बताया। सुग्रीव ने बता दिया कि हर लिन्हे सर्वस अरुणारी। आपने विश्वास कर लिया और बाली के ऊपर आक्षेप लगा दिया। विचार करें राम, मैंने सुग्रीव की पत्नी का हरण कहां से किया? हरण कहते किसको है? जब किसी नारी को बरियाई किसी स्थान से ले आया जाए, जैसे सीता का हरण हुआ है। सुग्रीव को मैंने रात दरबार में मारा था, सुग्रीव रात दरबार से भगा, मेरी बहू मेरे घर में थी। क्या मेरा यह कर्तव्य था कि मैं उसको भी घर से निकाल देता? मैं कुदृष्टि देखा, गंधर्वराज पनास की कन्या है रोमा। एक बार सुग्रीव ने कहा था मैं रोमा के साथ विवाह करना चाहता हूं। मैं अकेले जाकर के गंधर्वराज पनास की सेना को पराजित किया और रोमा का विवाह सुग्रीव के साथ करवाया था। मैंने कहा कुदृष्टि किया राम। दूसरी बात, आप कहते हैं नारी शिखावन करस न खाना, मूढ़ तो अतिशय अभिमाना। हाँ, ये तो सही है, अभिमान है। तो क्या अभिमान करना बुरा है? अगर अभिमान करना बुरा है तो फिर आपने जीव का धर्म क्यों बनाया है अभिमान? हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना, जीव धर्म अहमित अभिमाना। अभिमान तो जीव का धर्म है। मैं अपने धर्म का पालन कर रहा हूं तो बुराई क्या है? तीसरा, नारी शिखावन, नारी का कहा नहीं माना। हाँ, हम वीर हैं, जितना उचित होता है उतना नारी का कहा मानते हैं। फिर नारी का कहा जिसने माना है उसने आज तक क्या पा लिया है? राजा बनना था किसको? आपको। 14 वर्ष का वनवास दिया गया, किसके कहने पर? नारी के कहने पर। सोने का मृगा नहीं होता, और अगर होता है तो सोने में खाल नहीं होती। पर नारी के कहने पर तुम सोने की खाल लेने गए थे। आज पेड़ों से पत्तियों से सीता का पता पूछते हो। ये पेड़ पत्ती सीता का पता बताएंगे राघव? जिसने सीता का पता बताया उसका तुमने कुछ नहीं किया। सुग्रीव से जाकर के तुमने मित्रता की। क्यों ऐसा? तुम्हारे द्वारा पक्षाघात हुआ। एक जनपद का न्यायाधीश दोनों पक्षों की बातें सुनने के बाद निर्णय करता है। आप त्रैलोक के न्यायाधीश केवल सुग्रीव की बात का विश्वास करके बाली का वध कर दिया, और आज बहाने ढूंढते हो कि वो वरदान पाया था इसलिए मैं सामने होकर के नहीं लड़ सकता था। ना, कोई वरदान नहीं था किसी का मेरे लिए कि आधा बल आ जाए मेरे पास। मेरे पिता देवराज इंद्र के द्वारा प्रदत्त ये माला है,
इस माला का प्रभाव है कि लड़ने वाले का आधा बल मेरे पास आ जाता है। तुम तो क्षत्रिय वीर हो, लड़ाई हम दोनों की थी, दो के बीच में तुम तीसरे आए तो आए कैसे? झगड़ा हम दो भाइयों का था और तुमने आकर के सीधे सीधे मेरा वध कर दिया। और जब आज पूछता हूं और वध करने का कारण तो बहाने बनाते हो। सुनहु राम, इस तरह नहीं हो सकता है। तुमने थोड़े से लोभ में आकर के सुग्रीव की बात का विश्वास कर लिया। अरे खुद देखोगे, सीता से कब तक सुग्रीव मिलाता है, ये प्रभुता पाकर ध्यान रहे, सज्जन दुर्जन हो जाता है। निर्बल सुकंठ से यह आशा सीता सुध का काम करे। अरे सखी दल में इतनी शक्ति कहा जो सन्नाहर से संग्राम करे। मैं खूब जानता हूं उसको, किसको, जो उन्हें चुरा कर भागा है। अरे मैंने उस तुच्छ अनारी को 6 मास काख में दाबा है। अब तो बीती बात गई, बकने से क्या होता है। निर्बल सुकंठ का भाग जगा, ये बाली सदा को सोता है। बाली, तुमने वध का कारण पूछा, मैंने कारण ही बताया है, लेकिन बस तुम समझ जाओ। और जिसको समझना ही नहीं है उसके लिए तुम कुछ भी कहते रहो, उसे मानना ही नहीं है जब, और वही हाल तुम्हारा है। मैंने वध का कारण बताया और तुमने कहा कि अपने भाई सुग्रीव की पत्नी पर मैंने कुदृष्टि कहां डाली। मैंने ये तो नहीं कहा था कि तुमने सुग्रीव की पत्नी पर कुदृष्टि से देखा है या कुदृष्टि डाली। एक पत्नी का सुख पति के चरणों में होता है और उस सुख को तुमने छीन लिया। मैं तुम्हारी सारी बातें मानता हूं। मैं सरकार आपकी बात मान लेता। हाँ। अगर सुग्रीव अपनी पत्नी से दूर हो गया तो क्या दोषी मैं हो गया? अगर ऐसा है तो लक्ष्मण की पत्नी भी लक्ष्मण से इस समय दूर है और लक्ष्मण आपकी सेवा में है, तो आपने भी लक्ष्मण की पत्नी का सुख दूर किया, तो आप भी अब सुनो, सुन लो मेरी बात। तुमने नारी की बात कही थी, तुम्हारी पत्नी ने तुम्हें सीख दी, सिखावन दिया। मेरी मां ने पिता को सिखावन नहीं दिया, अपना अधिकार मांगा है। जो वरदान हाथी रूप में रखे थे पिताश्री के पास में, वो वरदान मेरी मां ने मांगा, अपना अधिकार मांगा। और मेरी पत्नी की तुम बात कर रहे हो। मेरी पत्नी ने मुझसे विनय की। विनय, अधिकार और सिखावन ये अलग अलग है। और रही बात लक्ष्मण की पत्नी की बात, तुम्हारे द्वारा जो तुम्हारी बहू सुग्रीव की पत्नी, तुमने सुग्रीव को मारा तो सुग्रीव तुम्हारे डर के कारण भाग गया अपने महल को छोड़ करके। क्या मैंने अपने लक्ष्मण को मारा है या उसको भयभीत किया है? वो तो मेरी सेवा में आया है प्रेम से, और उसकी पत्नी ने भी प्रेम से ही विदा किया। 14 वर्ष राम वनवासी। राम के लिए 14 वर्ष का वनवास था, न कि लक्ष्मण के लिए। नहीं था ना। लक्ष्मण अपनी इच्छा से आया हाँ। या आपकी आज्ञा से आया, मैं ये नहीं कहता। मैं केवल पत्नी से दूर होने की चर्चा करता हूं। आपने कहा था दूर होने में तो दोष लगता है। हाँ। मैं केवल इतनी चर्चा करता हूं कि लक्ष्मण भी तो अपनी पत्नी को छोड़ के आपकी सेवा में लगा है, और 1-2 साल के लिए नहीं, 14 साल के लिए। हाँ। और सुग्रीव अपने भाई के भय से भगा। सुग्रीव मेरा भाई है, जितना मैं जानता हूं सुग्रीव को आप नहीं राघव जान सकते। ठीक उसी प्रकार एक क्षण मेरी ठीक उसी प्रकार जितना मैं अपने लक्ष्मण को जानता हूं उतना तुम भी नहीं जानते। चलिए, लक्ष्मण को आप और ज्यादा अच्छी तरह जानते हो। तो सुग्रीव को भी तुम बहुत जानो। मैं सुग्रीव और लक्ष्मण की समता नहीं कर रहा, मैं सुग्रीव की बात बता रहा हूं। सुग्रीव जब आपकी बात का विश्वास नहीं करता, आपने प्रतिज्ञा किया कि सुन सुग्रीव मारियो बालहि एक ही बाण। हाँ।
विश्वास कर लेना चाहिए, क्योंकि अग्नि की परीक्षा हो चुकी थी, अग्नि की साक्षी हो चुकी थी। उसके बाद आपको 7 ताल के वृक्ष दिखा रहा। क्या है ये 7 ताल के वृक्ष? ये कोई वो माया जाल थोड़ा है कि बाली की आत्मा वहां रखी थी। ये 7 ताल के वृक्ष है कि एक बार मैं 7 फल लेकर के 7 समुद्रों की संध्या करने जा रहा था, और उन फलों को मैंने रख दिया, स्नान करने चला गया, तक्षक आकर के बैठ गया। मैं जब जल देखा कि मेरे फलों को तक्षक ने अपवित्र कर दिया है, मैंने तक्षक को श्राप दिया कि तक्षक तेरे शरीर से ये 7 फल पेड़ के रूप में पैदा होंगे। वो 7 फल पेड़ के रूप में तक्षक के ऊपर पैदा हो गए। विचार करना, सर्प बैठता है गोलाकार, वो वृक्ष थे गोलाकार, और आपने एक बार से बिना प्रयास के, जब गोल थे वो तो विद कैसे गए, और जहां प्रयास भी नहीं किया गया, बिन प्रयास रघुनाथ ढाए। तो जब आपकी बात का विश्वास करके नहीं ये 7 ताल के पेड़ दिखा रहा है, तो ये का क्या होगा आपका? इसलिए मैं कहता हूं, मुझसे मिलते, अरे मुझसे मिलते तो अब तक मैं दिखला देता, और अग्नि की साक्षी फिर होती, सीता से प्रथम मिला देता। जब कोई कार्य बिगड़ता है और जिससे बिगड़ता है और उसके सामने वाला कोई खड़ा हो, वो सुन रहा हो, तो वो यही कहता है, अरे तुम इनके चक्कर में क्यों पड़ गए, हमसे मिलते तो हम ये कार्य कर देते। और ठीक वही हाल तुम्हारा है। सुग्रीव से मिलाने के लिए कोई हमको मिला, लेकिन तुमसे मिलाने के लिए कोई साहस ही नहीं जुटा पाया कि हमें तुम्हारे पास तक कोई पहुंचा सके। मैं समझ गया, सूर्यपुत्र है सुग्रीव और सूर्य वंश है आपका, इसलिए आपने सुग्रीव का पक्ष लेकर के आज बाली का वध किया है। मैं जानता हूं, क्योंकि आप सामर्थ्यवान हैं। सुनो राम स्वामीशन, चलो न चातुरी मोर, प्रभु अजहु में पापी, अंत काल गति तोर। क्यों? अपराध क्या है मेरा? मैं स्वयं बताता हूं जो गूढ़ रहस्य है। मैंने एक बार राजा दशरथ महारानी कैकेयी के साथ देवासुर संग्राम से वापस आ रहे थे। मैंने नगर के बाहर ही राजा दशरथ के रथ को रोक लिया। मैंने महाराज दशरथ से कहा, युद्धम दे। महाराज दशरथ ने कहा, बानर राज बाली, हम तुमसे युद्ध नहीं कर सकते। हमने कहा, युद्ध तो करना पड़ेगा, अगर युद्ध नहीं किया तो मैं जाने नहीं दूंगा। महाराज दशरथ ने नहीं स्वीकार किया। अंततः मैंने राजा दशरथ का राज मुकुट छीन लिया और उस मुकुट को मैंने अपने यहां रख दिया। ये भेद केवल अयोध्या में महारानी कैकेयी और महाराज दशरथ के अलावा कोई नहीं जानता था, क्योंकि महाराज दशरथ ने किसी से नहीं बताया। जिस समय राज तिलक के लिए घोषित कर दिया आपका कि आपको राजा बनना है, तो इस बात को केवल कैकेयी जानती थी कि जो अयोध्या का मुकुट है वो तो है नहीं, तो राम के साथ इतना बड़ा धोखा कैसे? तब कैकेयी ने राम के लिए वनवास मांगा। आज आप अपने पिता का बदला लेने के लिए मेरा वध तो कर दिया, लेकिन स्वामी वो मुकुट जो मैंने लिया था, वो मुकुट मेरे पास तो रहा, लेकिन इस समय नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरा मित्र है रावण, और रावण ने जब ये जाना कि ये मुकुट राजा दशरथ का है, तो वो मेरे यहां से चुरा करके ले गया। आज मैं वचन देता हूं कि मेरे मरने के बाद आपके पिता का वह सम्राटी ताज आपको मिलेगा। मेरा एक पुत्र अंगद है, मैं उसको आपको सौंपूंगा। वो अपने प्राणों की बाजी लगा करके वो मुकुट ला करके आपको समर्पित करेगा। सुनहु राम, ये मेरा पुत्र अंगद है। बाली, अब तुम स्वयं कह रहे हो, चल ना चातुरी मोर। अब मेरी चतुराई तुम्हारे सन्मुख नहीं चल सकती है। जब तुमने स्वीकार ही कर लिया कि अब मैं चतुरता कितना भी दिखाऊं, चतुराई कितनी भी दिखाऊं, चतुर बनूं, लेकिन चतुर बना ही रहूंगा, चलेगी नहीं चतुराई। मैं देख रहा हूं कि तुम्हें अपने प्राणों से बहुत ही मोह है, जबकि मैंने तुम्हें सनात किया है। फिर भी अचल करो तन राखो प्राणा, मैं तुम्हें अचल किए देता हूं
और तुम्हारे प्राण तुम्हारे तन में ही रहेंगे। बहुत बड़े चतुर हो, बहुत बड़े चतुर हो। तभी तो मैंने कहा था कि चतुराई चलेगी नहीं। समझ गए? अब कह रहे हो अचल करो तनु राखो प्राणा। क्यों? जब प्रतिज्ञा है कि मरियो एक ही बान, अब ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरे प्राण, कोई नहीं बचा सकता। तो अब बाली को अभय करोगे क्या? जैसी गति आज मुझको मिल रही है, क्या दोबारा ऐसी गति मुझको प्राप्त हो सकती है? बाली, निज का मान भले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। मेरा मान और मेरे प्रण का क्या होगा, इसकी हमें परवाह नहीं है, लेकिन मैं तो केवल तुम्हारे लिए पूछ रहा हूं, तुम्हारी इच्छा क्या है? तो मेरी परवाह तो करो। कर जन्म रहा हूं। जन्म मुनि यतन कराही, हाँ, अंत राम कही आवत नाही। जन्म जन्मांतर, युग युगांतर, कल्प कल्पांतर, मुनि महात्मा योगी जन आपका तप करते हैं, उनको ऐसी गति नहीं मिलती। जासु नाम बल शंकर काशी, देत समय सम गति अविनाशी। काशी में विराजमान भगवान विश्वनाथ, जिसके नाम के बल पर सबको गति प्रदान करते हैं, मोक्ष प्रदान करते हैं। सो मम लोचन गोचर आवा, बहुर की प्रभुवश बनहि बनावा। आज वो प्रभु मेरे सामने है। क्या दोबारा ऐसा समय आएगा? नहीं। अब करु करुणा विलोकऊ, देहु जो बर मांगऊ, जय जोनि जन्मऊ, कर्म बस राम पद अनुरागऊ। जिस योनि में जहां मेरा जन्म हो, आपके चरणों में मेरा अगाध प्रेम हो, मोहि जान अत अभिमान बस, प्रभु कहू राखऊ शरीर ही। है कौन सठ हट काट सुरतर, बारू करई बबू रही। ऐसा कौन मूर्ख होगा जो कल्प वृक्ष को काट करके बबूल का पेड़ लगावे। यह तनय ममसम विनय कल्याण प्रद, प्रभु कीजिए गहिबाह, सुर नर नाहे आपन दास अंगत कीजिए। हे प्रभु, मुझे अपने जाने दे। राम राम राम। यो वस्तु राम बाली निज धाम पठावा, नगर लोग व्याकुल सब भावा। नाना विधि विलाप कर तारा, छूटे केस न देह सवारा। मैंने आपको कितना समझाया स्वामी, तुमने